ओके। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अबाउट अनदर ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन बिसाइड्स हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। आज हम डिस्कस करेंगे हिम एर्थ्रीन, और अगर टाइम हुआ तो हम इसके साथ हिमोसाइनिन भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हिम एर्थ्रीन। ये क्या चीज है? जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, दो ऑक्सीजन करियर प्रोटीन्स के बारे में हमने डिस्कस किए थे। एक हमारा हेमोग्लोबिन था, दूसरा हमारा मायोग्लोबिन था, जो कि मेनली हमारे जो हायर एनिमल्स या हम ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो उनमें प्रेजेंट रहते थे। और हमने देखा था कि बोथ आपका हीमोग्लोबिन एज वेल एज आपका मायोग्लोबिन, हिम आपका प्रोटीन, हिम मींस हमने देखा था कि दोनों में आपका पोर्फायरिन रिंग अलोंग विद द आयरन प्रेजेंट रहते थे। लेकिन जब हम जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, ये जो हिम इर्थ्रीन की जब हम बात करते हैं, तो ये भी आपका एक नॉन हिम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, नॉन हिम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। अब यहाँ पे नॉन हिम का क्या मतलब है? बोथ हेमोग्लोबिन एज वेल एज हम मायोग्लोबिन में हमने देखा था कि दोनों क्या है, आपका हिम प्रोटीन था। मींस वहां पे आपका पोर्फायरिन एज अलोंग विथ आयरन प्रेजेंट रहते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे हिम एर्थ्रिन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका पोर्फायरिन रिंग प्रेजेंट नहीं होते हैं। मींस पोर्फायरिन रिंग इज नॉट प्रेजेंट। तो जहां पे आपका पोर्फायरिन रिंग प्रेजेंट नहीं होंगे, उनको आप नॉन हिम प्रोटीन कह सकते हैं, और जहां पे आपका पोर्फायरिन होगा, उन सबको आप हिम प्रोटीन कहते हैं। अब जब हम हिम एर्थ्रिन की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, कौन से एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं? तो ये सब आपका जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स है उनमें प्रेजेंट रहते हैं। मेरीन इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो आयरन आपका जो ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन का काम करते हैं, वो आपका ये हिम इर्थ्रिन है। तो ये हिम इर्थ्रिन क्या चीज है? ये भी आपका क्या है? ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। हिम इर्थ्रिन क्या चीज है? ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। लेकिन ये जो हिम इर्थ्रिन जो है, वो आपका नॉन हिम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। इसको हम हिम नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें पोर्फायरिन रिंग प्रेजेंट नहीं रहते हैं, जैसे कि हमारा मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? मेनली ये आपका मेरीन इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। लेकिन जब हम एक्टिव सेंटर की बात करते हैं, तो इसमें भी आपका हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की तरह आपका एक्टिव सेंटर, यहाँ पे भी आपका आयरन ही प्रेजेंट रहते हैं। आयरन सेकंड आपका प्रेजेंट रहेंगे हिम इर्थ्रिन में एज एन एक्टिव सेंटर। मींस एक्टिव सेंटर मींस जहां पे आपका क्या होगा? ऑक्सीजन बाइंड होंगे। क्या होगा? आपका ऑक्सीजन बाइंड होंगे। तो हिम एर्थ्रिन में भी आपका जो एक्टिव सेंटर है, मींस और ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स है, वो आपका आयरन एटम है। ठीक है, वो जिस तरह हमने हेमोग्लोबिन में देखा था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन बाइंड होंगे और रिवर्सिबली बाइंड होंगे। मींस एक जगह आपका ऑक्सीजन बाइंड होगा और दूसरी जगह ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में फिर में यहाँ पे डिफरेंस क्या चीज है? तो यहाँ पे जो सबसे मेजर डिफरेंस है, ठीक है, मेजर डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन ग्लोबिन एंड
hemerthrin is in the binding of डाइऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो आपका मेजर जो डिफरेंस है वो है आपका कैसे आपका डाइऑक्सीजन बाइंड होता है इन केस ऑफ हेमोग्लोबिन एज वेल एज मायोग्लोबिन। तो हमने हेमोग्लोबिन में देखा था कि कैसे आपका हीम ग्रुप के साथ आपका डाइऑक्सीजन बाइंड होते हैं। तो यहाँ पे हमने हीमोग्लोबिन की केस में देखा था, यहाँ पे आपका क्या रहता था, एक ही आयरन एटम के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन O2 बाइंड्स विथ वन आयरन एटम। लेकिन जब आप हिमइर्थ्रिन की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन एटम्स है वो बाइंड्स होते हैं विथ एक्टिव साइट्स में, यहाँ पे आपका 2 आयरन एटम रहते हैं। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे यही है कि इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन आपका जो एक्टिव सेंटर है वो एक ही आयरन है, और यहाँ पे लेकिन इन केस ऑफ हिमइर्थ्रिन आपका एक्टिव सेंटर 2 आयरन एटम है। ये आपको जब हम इसकी हिमइर्थ्रिन की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वहां पे आपको ये पता चल जाएगी कि कैसा स्ट्रक्चर है हिमइर्थ्रिन का, और ये कैसे ऑक्सीजन के बाइंड ऑक्सीजन के साथ बाइंड रहते हैं। तो जब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ऐसा कुछ बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ हिमइर्थ्रिन। तो स्ट्रक्चर भी के साथ साथ यहाँ पे भी आपके पास होगा डीऑक्सी हिमइर्थ्रिन, और दूसरा आपका जब ये ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होते हैं तो आपको मिलेंगे ऑक्सी हिमइर्थ्रिन। जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं होंगे तो वो आपका होगा डीऑक्सी हिमइर्थ्रिन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डीऑक्सी जब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हमने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पे जो आपका एक्टिव सेंटर है वो 2 आयरन एटम प्रेजेंट होते हैं, और दोनों ये जो आपका आयरन एटम है वो आयरन Fe+2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आयरन Fe+2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ डीऑक्सी हिमइर्थ्रिन। दोनों आयरन के अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो दोनों का ज्योमेट्री लगभग आपका ऑक्टाहाइड्रॉन ज्योमेट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये दो जो आयरन एटम है वो ब्रिजिंग रहता है बिटवीन दीज टू आयरन, आपका ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ ब्रिजिंग रहता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप जो होगा वो एक तो आपका एस्पार्टेट का कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और दूसरा आपका यहाँ पे ग्लूटामेट का मींस ग्लूटामिक अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड का आपका अमाइनो एसिड रहते हैं। तो आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ पे ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा किसका, ग्लूटामेट का। यहाँ पे ग्लूटामेट नंबर पोजीशन इसका आपका 58 रहते हैं, ठीक है। इससे ब्रिज बनता है बिटवीन दिस टू आयरन एटम, और दूसरा जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है वो आपका एस्पार्टेट की वजह से रहता है। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये आपका ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप आपका एस्पार्टेट की वजह से होता है, नंबर है आपका 106, और यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो हमने देखा कि ये 2 आयरन एटम जो है वो ब्रिज्ड रहता है विथ carboxyl group of these two, one is glutamic acid and the aspartic acid, और दो थर्ड जो मॉइटी रहता है यहाँ पे वो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये यहाँ पे ब्रिज बनाता है बिटवीन दीज टू आयरन एटम, और इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन। कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह आपका वाटर भी प्रेजेंट रह सकते हैं, और यहाँ पे ऑक्साइड आयन भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ब्रिज बनते हैं बिटवीन दीज टू आयरन एटम।
लेकिन हमने कहा कि ये जो दोनों आयरन की ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो ये लगभग ऑक्टाहाइड्रन ज्योमेट्री बनाते हैं, ऑक्टाहाइड्रन ज्योमेट्री बनाते हैं। अब जब ये ऑक्टाहाइड्रन ज्योमेट्री बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ और तीन, अभी इसका कितना ये है लिगेंड, 1 2 3 है, और तीन अलग से इसका कोई लिगेंड होंगे, वो होता है आपका हिस्टडीन या इमिडाजोल या का नाइट्रोजन रहता है। तो यहाँ पे आपका एक हिस्टडीन होगा, यहाँ पे दूसरा हिस्टडीन होगा, और यहाँ पे आपका तीसरा हिस्टडीन अमाइनो एसिड रहते हैं। तो इसके अगर हम नंबर की बात करते हैं तो 101, 73 और यहाँ पे 77, ये है आपका अमाइनो एसिड्स की नंबर। और यहाँ पे जो सेकंड जो आयरन एटम होता है ये भी दूसरे हिस्टडीन अमाइनो एसिड्स के साथ जुड़ा रहता है, दो हिस्टडीन अमाइनो एसिड्स के साथ। इसका नंबर 54, इसका नंबर 25। अब ये है आपका डीऑक्सी हिमइर्थ्रिन की स्ट्रक्चर, कि जब हिमइर्थ्रिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं रहते हैं तो आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। अब क्या होगा कि हमने बताया है कि ये आपका क्या है, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। मींस अब ऑक्सीजन क्या होगा, इस हिमइर्थ्रिन के साथ बाइंड होंगे, O2 मॉलिक्यूल हिज ये जो हिमइर्थ्रिन है इसके साथ बाइंड होंगे, तो ये कन्वर्ट होगा अब डीऑक्सी हिमइर्थ्रिन से ये आपका ऑक्सी हिमइर्थ्रिन में। ऑक्सी मीन्स अब यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन बाइंड हो चुका है, तो ये आपका कन्वर्ट होता है हिमइर्थ्रिन से डीऑक्सी हिमइर्थ्रिन में, ठीक है। अब ऑक्सीजन कैसे बाइंड होंगे यहाँ पे, बिल्कुल अगर हम ऑक्सी हिमइर्थ्रिन की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर बिल्कुल यही होगा। मींस यहाँ पे क्या होगा आपका, दो आयरन सेंटर रहेंगे ऐसे, ये दो आयरन जो है वो अटैच रहता है किसके साथ, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। कार्बोक्सिल ग्रुप कहां से आएंगे, एक आपका ग्लूटामेट का है, दूसरा आपका एस्पार्टेट का है। तो यहाँ पे भी दूसरा आपका ऐसे ये बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर रहेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आपका दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा एस्पार्टेट का, ये ब्रिजिड रहेंगे। यहाँ पे आपका थर्ड क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और यहाँ पे भी आपका तीन हिस्टाडीन है, नंबर बिल्कुल सिमिलर रहेंगे, तीन अमाइनो एसिड इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा एक आयरन के साथ, और इस वाले आयरन के साथ भी आपके पास दो हिस्टाडीन अमाइनो एसिड्स जुड़ा हुआ है, और इसका ज्योमेट्री आपको ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बनता है। लेकिन जब यहाँ पे इसका ऑक्सीजन जब बाइंड होंगे इस हिमइर्थ्रिन के साथ, तो होता क्या है कि ये जो दो आयरन एटम है जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है या ट्रांसफर कर देते हैं इस जो आपकी डाइऑक्सीजन। अब डाइऑक्सीजन बाइंड कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आपका अब डाइऑक्सीजन बाइंड होता है इस वाले आयरन एटम और इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में। यहाँ पे ऐसे आपका इंटरेक्शन बन जाता है बिटवीन, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, तो इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ और इस वाले आयरन एटम के साथ, क्योंकि अभी भी इसके पास क्या है, हमारा एक जो कोऑर्डिनेशन साइट है वैकेंट है। तो ये जो दोनों आयरन एटम है ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं इस डाइऑक्सीजन को, और ये दोनों आयरन एटम ऑक्सीडाइज होता है +2 से
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों आयरन। और ये जब ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे इस वाले डाइऑक्सीजन को, तो ये जो डाइऑक्सीजन है वो कन्वर्ट होंगे आपका पर ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट होंगे? पर ऑक्साइड में। मींस अब ये जो डाइऑक्सीजन होंगे वो कन्वर्ट होंगे O2 टू माइनस में। तो ये था आपका स्ट्रक्चर की हिम एर्थ्रीन कैसे आपका डाइऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होते तो हम उसको कहते हैं डीऑक्सी हिम एर्थ्रीन। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे ये होगा आपका ऑक्सी हिम एर्थ्रीन। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले जब डीऑक्सी फॉर्म में आयरन का इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे आपका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे दोनों आयरन किस फॉर्म में है? आपका आयरन है आपका सेकंड फॉर्म में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? जब ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है मींस ऑक्सी हिम एर्थ्रीन में आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज होके +3 मींस यहाँ क्या हो रहा है? आयरन गेट्स oxidize it from +2 to +3 oxidation state। उसी के साथ साथ आपका ये डाइऑक्सीजन क्या हो रहा है? डाइऑक्सीजन आपका रिड्यूस हो रहा है, गेट रिड्यूस टू O2 टू माइनस मींस ऑक्सीजन आपका डाइऑक्सीजन आपका रिड्यूस होके परऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, परऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ हिमेर्थ्रिन बोथ इन डीऑक्सी फॉर्म एज वेल एज ऑक्सी फॉर्म। मींस कैसे आपका हिमेर्थ्रिन के साथ डाइऑक्सीजन बाइंड होता है और डाइऑक्सीजन बाइंड होने से कैसे इनके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपका एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन बोथ इन डीऑक्सी फॉर्म एज वेल एज इन ऑक्सी फॉर्म की आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है डीऑक्सी फॉर्म में और ऑक्सी फॉर्म में। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इन्वायरमेंट ऑफ दीज टू आयरन एटम। अगर हम डीऑक्सी फॉर्म में देखें तो एक आयरन आपका टोटली ऑक्टाहाइड्रन या कोऑर्डिनेशन बना रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरा आयरन एटम आपका 5 कोऑर्डिनेट शो कर रहा है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो दोनों आयरन एटम आपका क्या हो रहा है? ऑक्टाहाइड्रल कोऑर्डिनेशन शो अप कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑक्सी फॉर्म में आपका बोथ आयरन आर प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपका आयरन क्या है? +2 फॉर्म में है, Fe+2 फॉर्म। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री लगभग आपका ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे शो अप कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा? डिवाइड होंगे। अगर इनकी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जब हम बात करें तो यहाँ पे आपका ये ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में स्प्लिट अप होंगे टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में। एक आपका T2G होगा, दूसरा आपका इस तरह EG होंगे। ठीक है, EG होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या रहता है? ये हाई स्पिन स्टेट में रहेंगे। यहाँ पे जब ये आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जा रहा है तो ये आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी ये आपका टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में कन्वर्ट स्प्लिट अप होंगे डी ऑर्बिटल्स। एक आपका EG सेट होगा हायर एनर्जी का और आपका ये दूसरा T2G सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड अप हो रहा है, हमने हेमोग्लोबिन में भी देखा था, यहाँ पे पैर अप हो जाता है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल भी फिल अप होंगे।
अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि ऑक्सी फॉर्म में आपका यहाँ पे यूजुअली क्या रहता है, आपका वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेड के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जब ये अनपेड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तो क्या होना चाहिए, ये आपका पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है। अब इनमें होता क्या है, क्योंकि आपके पास क्या है, दो दो आयरन इज एन एक्टिव साइट प्रेजेंट है, दो आयरन आपके पास प्रेजेंट है एक्टिव साइट्स। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम T2G ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, तो क्योंकि आपके पास दो आयरन एटम है, एक आयरन एटम की डी ऑर्बिटल्स में या T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरा आयरन एटम के पास भी आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या हो जाता है, कपलेट हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कपलिंग हो जाता है, जिससे हम कहते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिकली कपलेट। ये जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है दोनों आयरन में, ये दोनों कपल अप हो जाते हैं। ये दोनों जब आप कपल्ड होंगे तो क्या होगा, आपके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो आप कपल हो गए हैं, तो दोनों यहाँ पे क्या शो करते हैं, कपलिंग होने की वजह से यहाँ पे आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट रहते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट। अब जब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो ये आपका जो ऑक्सी हिमइर्थ्रिन है वो आपका डाया मैग्नेटिक बन जाता है, एंड ये आपका जो है ईपीआर इनएक्टिव हो जाता है। मींस यहाँ पे आपका ईपीआर स्पेक्ट्रा विजिबल नहीं रहेंगे इन केस ऑफ ऑक्सी हिमइर्थ्रिन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो ऑक्सी हिमइर्थ्रिन में एक तो आपका लो स्पिन फॉर्म में आयरन, एक तो +3 फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, लो स्पिन फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, और यहाँ पे आपका एंटी फेरो मैग्नेटिकली कॉपालेट रहता है। तो इसकी वजह से ये आपका ऑक्सी हिमोएर्थ्रीन डायमैग्नेटिक रहते हैं और ईपीआर इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। दूसरा तो यहाँ ये आप ईपीआर के थ्रू आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इन केस ऑफ डीऑक्सी हिमइर्थ्रीन आपके पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या है आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यहाँ पे आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मींस ये आपका ईपीआर क्या होगा, एक्टिव रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जब ऑक्सीजन बाइंड अप हो जाते हैं तो आपका ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक तो डायमैग्नेटिक में, किसकी वजह से, दो आयरन एटम जो दो सेंटर है आयरन, इन दोनों के बीच में कपलिंग हो जाता है जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये ईपीआर इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये था कि कैसे आपका हिमइर्थ्रिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और बाइंड होने से कैसे इनकी स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाता है। ये था आपका हिमइर्थ्रिन और कैसे हिमइर्थ्रिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और इसकी स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग आता है, ठीक है। तो ये था हिमइर्थ्रिन के बारे में कि कैसे आपका ये शो अप हो रहा है, ठीक है।